फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल एमएलए टी राजा सिंह ने हरियाणा के हिसार में दाएं बाजू की एक तंजीम की तरफ से मुनक्किदा एक तकरीब में इश्तियाल अंगेज बयानात देकर एक बार फिर हाईकोर्ट के जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। इस तकरीब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रही है। राजा सिंह को वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं उन लोगों का सर खलम कर दूंगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में आएंगे। राजा सिंह ने तमाम हिंदुओं पर जोर दिया है कि वो नाम नेहात लव जिहादियों के खिलाफ अहद लें और जोर देकर कहा कि हिंदुइज्म का हर कीमत पर तहफ्फुज किया जाएगा। उसने हिंदुस्तान को एक हिंदू अक्सरियती मुल्क में तब्दील करने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए कहा कि कोई ताकत उसे होने से नहीं रोक सकती। राजा सिंह ने हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं उन लोगों को ज़िबा करूंगा जो गुज़्वे हिंदू चाहते हैं। हिंद चाहते हैं। उसने मदरसों को भी तनकीद का निशाना बनाया, उन पर पथराव और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की तरबियत देने का इल्ज़ाम लगाया। उसने मदरसे की सरगर्मियों को रोकने में आसाम के चीफ मिनिस्टर के इक़दामात की तारीफ की। राजा सिंह ने दावा किया कि मुस्लिम बच्चों को 5 साल की उम्र से पार्लियामेंट पर हमला करने, बम नस्ब करने और मदरसों में दीगर तबाहकुन सरगर्मियां करने की तरबियत दी जाती हैं। मदरसों को तबाह करने से हिंदुत्व को बचाने का आधा काम हो जाएगा। राजा सिंह ने मजीद कहा कि हिंदू बच्चे मुल्क में तभी फ़ख्र से चल सकेंगे अगर मुसलमान और ईसाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुसलमानों को गोल टोपी वाले कहकर तहज़ीक आमेज़ अंदाज में मुखातिब करते हुए राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि नूह में होने वाला तशद्दुद मुसलमानों का एक मनसूबाबंद हमला था जिसका मकसद हिंदू मज़हब में खलल डालना था। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन से मुलाकात की और साबिक मेदक जिले के इलाकों में नए रेलवे प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल किया। रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी के हमरा इस मुलाकात में जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुख्तलिफ तरक्याती और तोसीही मंसूबे से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में रेलवे लाइन के तोसीही कामों के तहत वजारत रेलवे ने 15 नई लाइनों के सर्वे को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 5706 करोड़ खर्च होंगे। निर्मल, आरमोर, बोधन, बांसवाड़ा और संगारेड्डी के कई अहम इलाकों को रेलवे से मरबूत किया जाएगा। जनरल मैनेजर के मुताबिक डबलिंग के कामों के लिए 11 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 2647 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 50 करोड़ 848 रुपए खर्च किए जाएंगे। वजारत रेलवे ने आदिलाबाद जिले में 317 किलोमीटर रेलवे लाइंस के लिए 5706 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि शुमारी तेलंगाना में कई अहम टाउन्स को रेलवे से मरबूत किया जाएगा, जिनमें निर्मल, पालकोंडा, आरमोर, बोधन, नसरुल्लाबाद, बांसवाड़ा, निजाम सागर, संगारेड्डी और पटनचेरू शामिल हैं। इन तमाम शहरों को दारुल हुकूमत हैदराबाद से मरबूत किया जाएगा। मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि 19 सितंबर से गणेश फेस्टिवल तकारीब के लिए माकूल इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने जीएचएमसी हेड ऑफिस पर इस फेस्टिवल के इनेकात और मूर्तियों के विसर्जन पर एक जायजा इजलास की सदारत की। मेयर ने कहा कि शहर में गणेश नवरात्रि फेस्टिवल के बेहतर इनेकात के लिए तमाम जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी की तजावीज पर गौर किया जाएगा। विजय लक्ष्मी ने कहा कि सड़कों पर रुकावट, सेहत व सफाई, अवामी टॉयलेट्स, दरख्तों की कटवाई, हेल्थ कैंप्स, बोट्स, स्विमर्स, बरखी सरबराही, स्ट्रीट लाइट्स, गड़ों को भरने, आतिश फरो आला, सड़कों की मरम्मत, पीने के पानी की सरबराही के लिए इंतजामात किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल के मुकाबिल मोबाइल क्रेन्स की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया गया है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस नारायणपेट की जानिब से बस डिपो मैनेजर नारायणपेट जिले श्रीमती लक्ष्मी स्वाद को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें वजाहत करते हुए डिपो मैनेजर को तवज्जो दिलाई गई है कि गुज़िश्ता 2-3 माह से उटकूर ता हैदराबाद बजरिए फूलमामड़ी बस सर्विस की खिदमत अचानक बंद होने से उटकूर मंडल के मवाजियात उटकूर, मखदूमपुर, बिजवार, फूलमामड़ी के सैकड़ों अफराद जो रोजाना हैदराबाद महबूब नगर बजरिए बस सफर किया करते थे, बस सर्विस के बंद होने से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात पेश
پیش آ رہی ہیں۔ واضح رہے کہ کئی سالوں سے یہ بس سروس بحال تھی، جس سے کئی افراد اٹکور سے حیدرآباد بڑی مسرت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ صدر ضلع ایم پی جے نارائن پیٹ محمد کاظم حسین، مشیر کار ایم پی جے مجاہد صدیقی، محمد الطاف حسین صدر ٹاؤن ایم پی جے نارائن پیٹ نے ڈپو مینیجر کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ایک درخواست پیش کی۔ نظام آباد ضلع کے ہلدی کسانوں کے مطالبات کی یکسوئی کے لیے مرکزی حکومت نے نظام آباد میں ہلدی بورڈ کے قیام کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے نظام آباد میں ہلدی بورڈ کے قیام کا ہلدی کے کسانوں کی جانب سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا تھا اور 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں موجود رکن پارلیمنٹ ہلدی بورڈ اندرون 5 یوم قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، ورنہ مستعفی ہو جانے کا اعلان کیا تھا۔ ہلدی کے کسانوں کی مسلسل مطالبات پر اسپائس بورڈ کے آفس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہلدی کے کسان مطمئن نہیں تھے۔ 2019 کے انتخابات میں ہلدی کے کسانوں نے ایم ایل سی کے کویتا کے خلاف پارلیمانی انتخابات میں 186 افراد کے کویتا کے خلاف پرچہ نامزدگی داخل کی تھی اور 70,000 ووٹ ان امیدواروں کو حاصل ہوئے تھے اور 70,000 کے قریب ووٹوں سے کے کویتا کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یو اے ڈی اے آئی نے کہا کہ آدھار کارڈ کو ہر 10 سال بعد اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے، جس کے پیش نظر یو آئی ڈی اے آئی نے ایک بار پھر آدھار آن لائن اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ کو بڑھا دیا ہے۔ آخری تاریخ اس ماہ کی 14 تاریخ کو ختم ہونے والی تھی، لیکن تازہ فیصلے کے بعد مفت آدھار اپ ڈیٹ کی آخری تاریخ مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس آخری تاریخ کے بعد اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی۔ آدھار کی تفصیلات کے اندراج کے حصے کے طور پر جنس، تاریخ پیدائش، پتہ وغیرہ کی تفصیلات منسوخ آخری تاریخ تک مفت اپ ڈیٹ کی جا سکتی ہیں۔ یو آئی ڈی اے آئی نے مشورہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے 10 سال پہلے آدھار لیا ہے وہ اپنی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کریں۔ جنہوں نے کئی برسوں سے اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے انہیں اس مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے شہریوں کو شناختی ثبوت اور ایڈریس پروف دستاویزات اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ جو لوگ آدھار کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مائی آدھار پورٹل پر جائیں۔ دستاویزات اپ ڈیٹ سیکشن میں نام، جنس، تاریخ پیدائش، پتہ کے اختیارات میں آپ کو مطلوبہ آپشنز منتخب کریں، پھر اپ ڈیٹ آدھار آن لائن آپشنز کو منتخب کریں۔ اگر آپ ضروری دستاویزات اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو 14 ہندسوں کا اپ ڈیٹ درخواست نمبر ملے گا۔ اس کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا آدھار اپ ڈیٹ یا اسٹالز کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم سے ووٹر ویریفائی ایبل پیپر آڈٹ ٹرائل وی وی پی اے ٹی کی 100% تصدیق کا مطالبہ کرنے والی عرضی کی مخالفت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز اے ڈی آر کی عرضی پر حلفنامہ داخل کرتے ہوئے کہا کہ وی وی پی اے ٹی سلپس کی 100% گنتی ای وی ایم کے استعمال جذبے کے خلاف ہوگی۔ اس کا مطلب پرانے پیپر بیلٹ سسٹم کی طرف لوٹنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 469 صفحات پر مشتمل ایک بڑے حلفنامے میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ووٹروں کو وی وی پی اے ٹی کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنے کا کوئی بنیادی حق نہیں ہے کہ ان کا ووٹ کے طور پر ریکارڈ کیا گیا اور ریکارڈ کیے گئے ووٹ کے طور پر گنا گیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹ کیا کہ نظریاتی طور پر ای وی ایم کی گنتی اور وی وی پی اے ٹی پرچی کی گنتی میں تفاوت ہو سکتا ہے، یعنی وی وی پی اے ٹی پرچی کی گنتی میں انسانی غلطی کو چھوڑ کر، لیکن ای وی ایم کی گنتی اور وی وی پی اے ٹی پرچی کی گنتی کے درمیان کسی بھی قسم کے تفاوت کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو عدالت عظمیٰ میں داخل کیے گئے حلفنامے میں اے ڈی آر کی درخواست کو جھوٹا قرار دیا گیا اور مزید کہا گیا انتخابات کے قواعد 1961 کے ضابطوں سے کسی بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے۔ در حقیقت متعلقہ دفعات کی عدالتی جانچ پڑتال کی گئی ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور گورنر سی وی آنند بوس کے درمیان تنازع گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی اسمبلی کے ذریعے منظور شدہ بلوں کو روکنے کے خلاف احتجاج میں راج بھون کے باہر دھرنا دینے کا انتباہ دیا تھا، جس پر گورنر نے انہیں راج بھون کے اندر احتجاج کی دعوت دی۔ گورنر نے کہا، میں وزیر اعلیٰ سے درخواست کروں گا کہ وہ راج بھون کے اندر آئیں اور اگر چاہے تو احتجاج کریں، وہ باہر کیوں رہے۔ ٹیچرز ڈے کے ایک پروگرام کے دوران ممتا بنرجی نے کہا تھا، اگر ریاستی حکومتوں کے حقوق چھین کر وفاقی
रफाकियत में मदाखिलत की गई तो मैं राजभवन के बाहर धरने पर बैठने पर मजबूर हो जाऊंगी। हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। होना है, बंगाल लड़ना जानता है, इंतजार करो और देखो। हाल ही में रियासत की टीएमसी हुकूमत और गवर्नर के दरमियान कई मसाइल पर तनाव देखा गया। अभी कुछ दिन पहले सीवी आनंद बोस ने सरकारी यूनिवर्सिटियों के चांसलर के तौर पर 8 यूनिवर्सिटियों के लिए उबूरी वाइस चांसलर का तखर्रुर किया था, जिनमें प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और बुरहान यूनिवर्सिटी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस इक़दाम की सख्त तनकीद करते हुए इसे रियासत के ज़ेर इंतजाम यूनिवर्सिटियों के कामकाज में मदाखिलत की कोशिश करार दिया। कल तक टमाटर की खरीदारी आम शहरियों के लिए मुश्किल बन गई थी, लेकिन आज टमाटर की फरोख्त किसानों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई है। चंद रोज कबल कीमतों में बेपनाह इजाफे के सबब टमाटर मार्केट से मकान ले जाना मुश्किल हो गया था, लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अब टमाटर खपत से मार्केट तक लाना मुश्किल बन गया है। कीमतों में बेपनाह गिरावट के सबब टमाटर की पैदावार करने वाले किसान नाकाबिल बयान तकलीफ का शिकार है। कीमतों में कमी के सबब फसल के लिए लगाई कीमत हासिल होना भी किसानों के लिए मुश्किल हो गया है, जिसके सबब किसान टमाटर को अपनी फसलों में ही छोड़ देते हैं, जो मवेशियों का चारा बन रहा है। रियासत तेलंगाना के लिए टमाटर की दरामद का एक जरिया रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़ नंदियाल है और पड़ोसी रियासतों से हम अक़साम की ग़िज़ाई अजनास को दरामद किया जाता है। इन दिनों नंदियाल और दीगर मुकामात मवेशियों का चारा बन रहा है। गुज़िश्ता दिनों 200 रुपए फी किलो टमाटर की कीमत पाई जाती थी, लेकिन आज मार्केट में 100 रुपए में 5 से 6 किलो टमाटर फरोख्त हो रहा है, जबकि होलसेल मार्केट में टमाटर की कीमत का बुरा हाल है। खेत से टमाटर की फसल को हासिल करने और मार्केट तक मुंतकिल करने के दौरान हो रहे अखराजात टमाटर की कीमत से कहीं ज्यादा है, जिसके सबब टमाटर को फसलों तक महदूद रखने में ही किसान आफियत तस्वुर कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।